नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं विदंसनं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं जय बोले अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। जय बोले अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय। आचार्य भगवंत परम पूजनीय श्री विराट सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय चरय सुमणि अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। अहिंसमय विश्व जैन धर्म की जय। परम पूजनीय पातशाह नया गढ़ वाले बाबा साची सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय पीताम्बर सागर जी गुरुदेव की, मुनि संत की, जैन धर्म की शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी लोग जी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव कर्णांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। विनय मोक्ष का द्वार कहा है। लौकिक विनय पारमार्थिक विनय के भेद से विनय के भी भेद हो जाते हैं और इस विनय को आचार्य भगवंतों ने तप में रखा है। 12 प्रकार के तपों में विनय नाम का एक तप है। यह विनय क्यों इतनी महान है? ऐसा इस विनय में क्या है जिसके कारण से इस विनय को धारण करने वाला जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है और वो संपूर्ण कर्मों का अभाव कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तभी तो आचार्यों ने विनयो मुख्य द्वारों कहा कि विनय मोक्ष का द्वार होता है। देव विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय इसलिए रहा क्योंकि विनय वही कर पाएगा जिसके भीतर मान कषाय उपशम हो जाएगा। इनको भैया अहंकार भाव विनय नहीं करने देता। जब जीव के अंदर मान कषाय उत्पन्न होती है तो फिर उसको ना अपना पिता दिखता, ना माँ दिखती है, ना भाई दिखता, ना बहन दिखता और ना ही गुरु दिखते हैं। और तो छोड़ो, जब मान कषाय उत्पन्न होती है तो गुरु तो क्या प्रभु भी नहीं दिखाई देते, वे भी दिखना बंद हो जाते हैं। परंतु आज नीति ग्रंथ कुरल काव्य में आचार्य होते यहाँ विनय का पाठ पढ़ा रहे हैं। हे जीव, यदि तुझे अपनी रक्षा करना है, यदि तू पद
पतन को प्राप्त नहीं होना चाहता है, यदि तू नीची गतियों को प्राप्त नहीं होना चाहता है, तू अपनी दुर्दशा नहीं चाहता है, तो सम्मानियों का विनय करके रखो। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की विनय को प्राप्त करो। यदि उनकी विनय नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये श्राप नहीं दे रहे, ये श्राप नहीं दे रहे, ये शासन श्राप देने का और वरदान देने का शासन नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान देने का शासन है। शासन मार्ग दिखाने मात्र का है, मार्ग दिखा दिया, चलना तो स्वयं को ही पड़ता है, और चलता भी चीज स्वयं से ही है। किसी के कहने से आप काम नहीं करते हो, किसी के कहने से आप किसी की मानते नहीं हो। कोई कहता है, उसके बाद जब आपका मन करता है तब आप उसकी बात मानते हो। हर बात आप अपनी पति की भी नहीं मानते हो। मानते हो क्या? मानते हो? नहीं मानते। पति की तो क्या, हर बात तो आप अपने पिता की भी नहीं मानते हो। बालक हर बात अपनी माता पिता की नहीं मानता है, वो भी उतनी ही मानता है जितनी उसको अच्छी लगती है। परंतु वे लोग बेचारे गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जन, सुनो आदि, श्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष ये होते हैं वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। क्यों? उन अनंत उपकारी माता पिता ने हमें जन्म दिया। मां ने भले ही राग में रखा हो पेट में, परंतु जैसी साधना एक तपस्वी अपनी तपस्या के काल में करता है, एक मां वैसी साधना अपने बच्चे को जन्म देने के लिए करती है। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे ना, चाहे बच्चियां बैठे हो बच्चे बैठे हो, उनको आज का विषय बहुत ध्यान से सुनना है। इसलिए सुनना है क्योंकि आप अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय भोगों के लिए, अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए माता पिता के मान सम्मान को, माता पिता की इच्छाओं को, माता पिता की अरमानों को उठाकर ताव पर रख देते हो। कल वो अखिलेश भैया आए थे ना, उन्होंने कविता सुनाई थी। पिछली बार वो आए थे तो उन्होंने कविता सुनाई थी बेटियों के लिए, खास तौर से, कि अपने परिवार की इज्जत को खूंटियों पर मत टांगो। आपके केवल अपने माता पिता की विनय करने में मात्र, माता पिता की विनय मात्र नहीं हो रही है, आपके अपने घर परिवार के बड़ों की विनय करने में धर्म की भी विनय हो रही है। अब आप कहोगे माता जी, महाराज जी, हम अपने घर में बैठे, हमने अपने पिता की आज्ञा मान ली, तो इसमें धर्म का कहां से क्या हो गया? इसमें धर्म का संबंध कैसे जोड़ रहे हो आप? ये तो लौकिक कार्य है। इसलिए मैंने पहले कहा दो प्रकार की विनय है, लौकिक विनय और पारमार्थिक विनय। लोक विनय सीख लोगे तो ही परमार्थ विनय प्राप्त कर पाओगे। परमार्थ बिना, लोक विनय के बिना परमार्थ में बिना आती नहीं है। जब तुम गुरु का ही सम्मान नहीं करोगे, विद्या ददाति विनय, गुरु का ही सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारे पास विद्या कैसे आएगी, तुम्हारे पास ज्ञान कैसे आएगा, तुम्हारे पास चारित्र कैसे आएगा? जब तुम घर में माता पिता की ही विनय नहीं करोगे, तुम्हारे पास ज्ञान कैसे आएगा, तुम्हारे पास चारित्र कैसे आएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व महान कैसे बनेगा? क्योंकि तुम, जो व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं पूछता है, उसे जमाने में कौन पूछने वाला है? सच्चे देव शास्त्र गुरु पारमार्थिक गुरु है। वे आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी विनय नहीं करेंगे यदि हम, तो मोक्ष द्वार खुलेगा कैसे? मोक्ष का द्वार खुलेगा कैसे? मोक्ष का मार्ग मिलेगा कैसे यदि उनकी विनय नहीं करेंगे? तो यहां बोल रहे हैं, जो आदमी यो वांछति निजम श्रेयः
सा साधुर प्रमाणतः आत्मानं सततं रक्षेण महायत्नेन शुद्धधि। हे शुद्धात्मन, जो आदमी अपनी भलाई चाहता है उसे सबसे अधिक सावधानी इस बात की रखना चाहिए कि वह महान पुरुषों का अपमान न करे। जिसे अपनी भलाई चाहिए तो लोग में भी देखा जाता है, तुम सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, तुम तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। हो सकता है साधु पुरुष हो, वे अपना अपमान सहन कर ले, तुम्हारा अपमान न करें, लेकिन मित्र वे साधु पुरुष तो तुम्हारा सम्मान कर देंगे, तुम्हारे अपमान के बदले में तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे वे, परंतु वो कर्म सिद्धांत कहां छोड़ेगा तुम्हें? वो कर्म सिद्धांत करेगा। तूने किसी साधु पुरुष की अपमान किया है, उसकी अवहेलना की है, तुझे नियम से मैं तुझे दंड दूंगा। मैंने एक दिन और बोला था, सबसे ईमानदार व्यवस्था यदि कोई है तो कर्म व्यवस्था है। वो पैसों में नहीं दिखती है तुम्हारी, वो इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। तुम उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाओ, वो पिघलता नहीं है। उसे तुम्हारे हर क्षण हर समय के परिणाम पता है। हर क्षण हर समय तुम्हारे भीतर में क्या भाव चल रहा है वो कर्म सब पकड़ के रखता है, सब जानता है, उसी से बनता है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, दोपहर की कल की क्लास, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म पुद्गल वर्गना है, परंतु पुद्गल वर्गना कभी अपने से बंध नहीं करती है, वो कभी बंध ही नहीं सकती है अपने से। तो डिब्बे में मारो आटा भरा हुआ है, 4-5 दिन आप लोग क्या करते हो, डिब्बे में आटा भर के रख दिया और 5वें दिन उसमें से सीधी रोटी निकाल लेते हो, है ना? नहीं निकलती? आप केरला में नहीं निकलती क्या? राजा खेड़ा में जैसे होता है, राजा खेड़ा में नहीं होता ऐसा। अरे रोटी कैसे बनती है? उसी आटे से बनती है ना। तो उसमें रोटी बनने की उपादान योग्यता है कि नहीं है? है ना? आटे के डिब्बे में भरे हुए जो आटा है उसी से तो रोटी बनती है। तो उसमें रोटी रूप परिवर्तित होने की क्षमता उस आटे के अंदर है कि नहीं है? लेकिन बरसों वर्ष भी भर के रखा रहोगे उस आटे को तो भी कभी डब्बे में से रोटियां निकलने वाली नहीं है। जब तक माँ के मस्तिष्क में रोटी नहीं बनेगी, जब तक माँ रोटी बना करके पुरुषार्थ बनाने का नहीं करेगी, बेलेगी नहीं, गीला नहीं करेगी, तब तक रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ऐसे ही कर्माण और कारमाण वर्गना जो होती है उसमें कर्म रूप में परिवर्तित होने की शक्ति तो होती है, परंतु वो कभी अपने आप से परिवर्तित नहीं होती है। जब तक आप कुछ भाव नहीं करोगे, कुछ अशुभ परिणाम नहीं करोगे, राग द्वेष नहीं करोगे, कषाय नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, मान नहीं करोगे, मायाचारी नहीं करोगे, लोभ नहीं करोगे, लालच नहीं करोगे, जब तक किसी के धन हरण करने का भाव नहीं करोगे, जब तक किसी जीव को परेशान नहीं करोगे, तब तक वो कर्म बढ़ना कभी कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होती। कोई भी कर्म कभी नहीं बन सकता यदि आप कोई भाव खराब ना करो तो। अशुभ भाव करोगे, अशुभ कर्म का बंध होगा, शुभ परिणाम करोगे, शुभ कर्म का बंध होगा। लेकिन होगा तभी जब शुभ या अशुभ भाव तुम करोगे। मन, वचन, काय, ये 3 योग कहे गए हैं। मन से कुछ अशुभ भाव करोगे, वचनों से कुछ अशुभ कहोगे अथवा शुभ कहोगे, शरीर से कुछ अशुभ करोगे अथवा शुभ करोगे। इन 3 मन, वचन, काय से जब भी शुभ अशुभ कुछ भी करोगे तभी कर्म बनेगा। यदि तुम नहीं करोगे तो कर्मों की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें बन सके। ठाकुर साहब, जब हमें करना ही है, देखो बच्चों को चटक खाना अच्छी लगती है, उनको छोड़ देना चाहिए चटक खाने के लिए। ठाकुर साहब, परम वरम प्रतै पदम देवम नामते नवनारकम छाया तपस्थैर वेद प्रतिपाल ये तो महान। आचार्य भगवान पूछ पाछ समझ कर रहे कह रहे हैं कि
कि जब बंधना ही चाहते हो, जब बंधना ही चाहते हो तो अशुभ से क्यों बनते हो, शुभ से बनो ना। शीलेन भी मर्दब्बम निश्शीलेन भी अवस्मर्दब्बम। शीलवंत की भी मृत्यु होती है, कुशील सेवन करने वाले की भी मृत्यु होती है। शीलवंत भी मरता है, कुशील भी मरता है। शीलेन भी मर्दब्बम निश्शीलेन भी अवस्मर्दब्बम। यदि दो ही भी मर्दब्बम वर्ण शीलेन मर्दब्बम। धीरेण भी मर्दब्बम धीरेण भी मर्दब्बम। यदि दो भी मर्दब्बम वर्ण धीरेण मर्दब्बम। धीरवान भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इस संसार में जिसने इस पर्याय को प्राप्त किया है, देह को प्राप्त किया है, उसे मरना तो नियत है। ये पर्याय जिसने प्राप्त किए हैं उन सब की पर्याय छूटेंगी। जब छूटेंगी ही तो हम रावण बन के क्यों जाएं, हम राम बनकर क्यों ना जाएं। हम कंस और जरासंध बन करके क्यों जाएं, हम कृष्ण और बलराम बन करके क्यों ना जाएं। ऐसे कार्य करके क्यों ना जाएं जिन्हें ब्रह्मांड युगों युगों तक याद रखे। ऐसे काम करके हम क्यों जाएं जिन्हें लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखें। रिंकू भैया, अगर मान लो ये अरहंत बड़ा हो जाए दोनों का नाम लिख दो, दोनों का नाम गजानन भैया, दोनों का नाम हो जाता है। गजानन भाई, बालक का नाम तो छोटे वाले का तनिष्क तो बड़ा हो गया। आर्ज बड़ा का होगा, आर्ज बड़ा हो जाए मान लो, तुम तो समझ गए ना। दो प्रकार से बड़े होते हैं बच्चे। एक तो छोटे से बड़े होते हैं और एक उनके नीचे छोटा आ जाए तो बड़े हो जाते हैं। समझ रहे क्या प्रांशु भाई? बड़ी कब हुई? जब मायरा आ गई उसके नीचे, है ना, तभी तो बड़ी हुई। तो ऐसे ही मान लो गजानन भाई, तुम्हारा आर्जव बड़ा हो जाए तो जो बालक जन्म लिया है उस बालक का नाम राम रखना चाहोगे कि रावण रखना चाहोगे? रावण। क्यों रावण क्यों नहीं रख रहे हो? कुशीलेन विमर्दब्बम शीलेन विमर्दब्बम। शीलवंत भी मर गए, शीलवंत का भी मरण हो गया। राम शीलवंत थे, वे भी मरण करके पंडित मरण किया उन्होंने। सामान्य मरण नहीं करते, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे मरण नहीं करते। वो मिथ्यात्व के साथ नहीं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे सम्यक के साथ मरण को प्राप्त हुए हैं। वे निश्चील होकर के नहीं मरे हैं, वे शीलवंत पुरुष होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज तक युग युग बीत गए परंतु आज तक भी रामचंद्र पूजनीय बने हुए हैं। वे सभी जीवों की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि वे निर्नंत महामुनिराज रामचंद्र जी केवली भगवान अनंत भगवान होकर के निर्माण को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए वे आज भी लोगों की आस्था देते हैं। परंतु राम रखना तो सब चाहते हैं नाम, रावण कोई नहीं रखना चाहता। पर इसके पीछे समझने का प्रयास तो करो कि क्यों रावण नहीं रखना चाह रहे हो, राम नाम क्यों रखना चाह रहे हो? क्योंकि राम विनयशील थे। राम के पास विनय नाम का गुण था। वे अपने अपकारी के ऊपर भी अपकार नहीं करते थे, उपकार करते थे। बताओ, मिलो अपने परिणाम से। क्या तुम्हारे परिणाम सीता जैसे हैं? क्या तुम्हारे परिणाम अनुसुईया जैसे हैं? क्या तुम्हारे परिणाम रानी चेतना जैसे हैं? क्या अंजना जैसे तुम्हारे परिणाम हैं? हम चाहते तो हैं विजय भैया कि जमाना हमें याद रखे, लोग हमें याद करें। हमारे काम तो कंस और रावण जैसे चल रहे हैं, हमें लोग याद कैसे रखेंगे?
तीन लोग के नाथ के सामने खड़े होकर के हम उनकी विनय नहीं कर पा रहे हैं। निर्गंत तपोधनों के सामने खड़े होकर के हम उनकी विनय नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं एक दृश्य देख रहा था, बताऊं क्यों रोगी बने पड़े हो, क्यों घरों में शोक है, क्यों इतना क्लेश है, बताऊं क्यों? क्योंकि आप धर्म अभिनयी हो गए हो। देव शास्त्र गुरु की आप अभिनय कर, स्पष्ट लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। अभी मैं आपके बाद गाथा पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। क्या तुम अपना सर्वनाश करना चाहते हो? गाथा पढ़ो, श्लोक। अनादृत्य हितान गच्छ, क्या तुम अपना सर्वनाश प्राप्त करना चाहते हो क्या? सर्वनाशम यदिच्छसि विरोधी भव तेषांच यच्चक्षि सर्वविनाशिनः सर्वनाशिनी। क्या तुम अपना सर्वनाश करना चाहते हो तो जाओ, किसी के सदुपदेश पर ध्यान मत दो। महात्मा जी उपदेश कर रहे हैं। जब भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र देव का उपदेश होता है, समोक्षण में भगवान बैठकर जब दिव्य ध्वनि गिराते हैं, उस समय जितनी देर दिव्य ध्वनि गिरती है उतनी देर गणधर परमेष्ठी हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। अभी महिमा बता रहे थे गणधर परमेष्ठी की। कैसे है वे गणधर परमेष्ठी? वे सामान्य मुनि नहीं है, वे महा मुनिराज होते हैं। 63 रिद्धियां उनके, 63 रिद्धियों से विभूषित होते हैं मुनिराज। सभी मुनि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ प्रधान मुनि होते हैं वे। तीर्थंकर भगवान के एकदम नीचे बैठते हैं। सर्वप्रथम पंक्ति उनकी है, उसमें गणधर परमेष्ठी विराजमान होते हैं। भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि को सबसे पहले वही झेलते हैं, वे ही समझ सकते हैं, वे प्रधान मुनि हैं। वे 63 रिद्धिधारी प्रधान मुनिराज भगवान जिनेंद्र के सामने ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं, जैसे एक बहुत बड़े मुनिराज के सामने आप लोग या हम आचार्य के सामने जैसे हाथ जोड़ लेते हैं। आप लोग बड़े कोई, अथवा राजा के सामने कोई किंकर जैसे हाथ जोड़े खड़ा रहता है, ऐसे मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज गणधर परमेष्ठी वे तीर्थंकर भगवान के सामने विनय पूर्वक खड़े रहते हैं। क्यों मालूम? ऐसा श्रुत मैंने कभी नहीं सुना है। जो भगवान कह रहे हैं उसे मैं कभी जान नहीं पाया, मुझे उसको जानने की जिज्ञासा है। ऐसी जिज्ञासा से भर करके वे उस श्रुत का पान करते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। माताओं, जिनवाणी चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, तुम ही सामने से निकल के जा रहे हो, न जिनवाणी को हाथ जोड़ा, न नमस्कार करा, न विनय करी जिनवाणी की, न जिनवाणी वाचन करने की वाली विनय करी, उठे और यूं ही चल दिए। बिना जिनवाणी के सामने, बिना जिनवाणी स्तुति करे, बिना कायस्वर करे वहां से उठना, अथवा बीच में ही जिनवाणी की सभा में उठ जाना, ये जिनवाणी का अभिनय है, अनादर है। जिस जिनवाणी को सुनने के लिए गणधर परमेष्ठी हाथ जोड़ करके तल्लीन खड़े हुए हैं, एक एक शब्द का पान कर रहे हैं, इतनी विनय पूर्वक वो समूषण में बैठे हुए हैं, उस जिनवाणी का आप यूं ही अनादर करके उठ के चले गए, कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? अशुभ कर्म का अशुभ बंध होगा कि नहीं होगा? पंडित जी, 3 लोक के नाथ भगवान विराजमान है, प्रतिमा ही सही, क्या आप उनको भगवान नहीं मानते? ये तो हम जैसे पापियों का पाप कर्म का उदय है कि हमने पंचम काल में जन्म लिया है, कि जिन्हें साक्षात तीर्थंकर भगवानों का दर्शन नहीं हो रहा है नितिन भैया। परंतु हम इतने भी अभागे नहीं है, इतने भी पापी नहीं है, कम से कम साक्षात तीर्थंकर भगवान का जन्म यहाँ पर नहीं हो रहा है, उनके दर्शन में नहीं मिल रहे हैं। इतने तो पुण्यात्मा जीव हम हैं कि उनका गुणों का आरोपण करके, हम उनके बिंब की स्थापना करके हम उन्हीं जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। इतनी हमारे पास पूरी शक्ति है। अभागे सही, पर इतने भी अभागे नहीं रिंकू भैया
कि हम भगवान जनन की विनय न कर सके। भगवान का अभिषेक चल रहा है, तुमने उसी कपड़े से उठाया, वेदी को मार के पहुंच दिया, वही कपड़ा उठाया, भगवान का सर पहुंच दिया। तुम्हें इतनी भी विनय नहीं है, जिस टॉवेल से, जिस नैपकिन से आप अपने पैर पोंछ लेते हो, उस नैपकिन से आप अपना मुख नहीं पोंछते हो। तुम्हारे चामड़े की इतनी कीमत है कि तुम उस गंदी नैपकिन से अपना पैर की नैपकिन से चेहरा नहीं पोंछते हो। तुम्हें भगवान जनन की इतनी कीमत नहीं है कि तुमने वेदी का कपड़ा उठाया, भगवान के ऊपर फेर दिया। जनन की असाधना हो गई, 3 लोग के नाथ की तुमने असाधना कर दी, महापाप हो गया। ये तो गंदोदक ले रहे हो, अरे लो, किसी ने मना थोड़े किया है, मिल जाएगा। कहां परंतु गंदोदक की बूंदें कहीं टपक रही हैं, पैर पड़ रहे हैं उनके ऊपर, लेने की जल्दी में कहीं कलसियां लुढ़का रहे हो, कहीं कुछ फैला रहे हो। भाई भगवान सामने विराजमान है, भाई तुम गंदा पाड़ा बचा के पड़े हुए पूरा। तुम्हारे घर में रिश्तेदार आता है, कोई कुटुंबी संबंधी जाते हैं, अरे पीछे तक आवाज, अरे आवाज, गंदोदक लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि कल से नहीं तो सोचो को महाराज जी ने बोला है असाधना हो जाए, क्योंकि खोटी बुद्धि वाले लोग ज्यादा है। पंचम काल है ना, आचार्यों ने आदिनाथ भगवान के समय के लोगों को, साधुओं को, और महावीर स्वामी के समय के साधुओं को पूरा प्रतिक्रमण बड़ा प्रतिक्रमण करने के लिए बोला है। और बाकी आदित्यनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के जो मुनिराज होते थे, उनको केवल जो जो गलतियां उन्होंने दिन भर में करी उनको बोल करके 10 मिच्छामि दुक्कडम करते थे। इतने में उनका प्रायश्चित पूरा हो जाता था, प्रतिक्रमण पूरा हो जाता था। ऐसा क्यों किया? महावीर स्वामी आदिनाथ स्वामी के शिष्यों के साथ तो भेदभाव क्यों कर गए? तो बोले आदिनाथ भगवान के शिष्य जो थे ना, बहुत भोले भाले थे। युग का उस समय प्रारंभ हुआ था, इसलिए क्रिया क्या होती है क्या नहीं होती जानते नहीं थे, और अनजाने में उनसे बहुत गलतियां होती थी, बहुत दोष लगाते थे। और महावीर स्वामी के कलाकार, इतने कलाकार शिष्य हो गए हैं, इनसे जितना बोलो उसके विपरीत ही चलते हैं। सुनेगे तो, और सुनकर के जो करेंगे उसको उल्टा ही करेंगे। एक महात्मा जी से बोला, वो आहार चर्या से आए और आकर नटनी का खेल देखने लग गए। खेल तमाशा होता है रास्ते में, बोले वाले महाराज थे, तो नटनी का खेल देखने लग गए। तो दूसरे शिष्यों ने आकर गुरु से शिकायत कर दी, गुरुजी ये तो नटनी का खेल देख रहे थे रास्ते में खड़े होकर के। गुरु ने समझाया, अरे बेटा नटनी का खेल थोड़ी देखना पड़ता, तुम मुनिराज हो, मुनिराजों को नटनी का खेल देखना पड़ता है क्या? ठीक है गुरु, कल से नहीं देखेंगे, 10 मिच्छामि दुक्कडम, कल से नहीं देखेंगे। दूसरे दिन फिर आहार करके चले आ रहे थे, आज नट खेल दिखा रहा था, तो खड़े हो गए, फिर देखने लगे। फिर शिष्य ने शिकायत कर दी, सुनो गुरु भाई को तो काम यही होता है। तो हमने शिकायत कर दी, गुरुजी कल आपने मना किया था, नियम दिया था, आज फिर खड़े होकर देख रहे थे। शिष्य से पूछा, क्यों भाई? गुरु ने कहा, क्यों भाई, कल तो तुमसे कहा था कि नटनी का खेल नहीं देखना पड़ता। तो बोले, गुरुजी नटनी का कहाँ देख रहे थे, हम तो लड़का देख रहे थे। आपने नटनी का मना किया था, नटका थोड़ी मना किया था। ऐसे ही पंचम काल राजा खेड़ा के और ये अलवर के शिष्य ऐसे ही भैया, पूरी बात खोल के बताना पड़ती है। यही तो अज्ञान हमारा, ज्यादा ज्ञानी गलती कर लेते हैं और एकदम अज्ञानी गलती कर लेते हैं। ऐसी परिणति है हमारी, ऐसी परिणति है हमारी। धर्म के कार्य में भी हम अविवेक करते हैं, उस अविवेक के कारण से अभिनय हो जाती है। कुछ जानकर के अभिनय करते हैं, मान कषाय, अहंकार,
उनका वो कम नहीं होता है। कुछ इसलिए जिनेंद्र भगवान की अभिनय कर जाते हैं, देवशास्त्र गुरु की अभिनय कर जाते हैं, कुछ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वे जानते नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। अभी मैं एक दृश्य देख रहा था, ये जिनवाणी की सभा है। पाप कर्म का बंध कैसे होता है तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता पड़ पाता। मैंने कितना महान घोर पाप का बंध कर लिया है और इतना बड़ा पाप सर पर लाद कर आप चले जाते हैं। आए तो थे हम विनय करने, आए तो थे हम धर्म करने के लिए, पता लगा यहां से पाप कमा के चले गए। रवि भाई बैठे क्या? पंडित जी है क्या? पंडित जी, मैंने क्यों मना किया था कि ऊपर के कमरे देना सबको? अब मैं बताता हूं आपको। इसलिए बोला था लोग यहां रहेंगे, बार बार अंदर बाहर होंगे, प्रवचन सभा में विघ्न उत्पन्न होगा। सुनना, इससे ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रम बंद होगा। ये बेचारे जीव धर्म कमाने आए हैं, पाप कमा के चले जाएंगे। कुछ लोग जूते पहन के आ रहे जा रहे थे, कुछ लोगों ने यहाँ पे जूते उतारे। ये धर्म सभा है, जिनवाणी की सभा है। अगर तुम जिनवाणी की सभा में मोजे और जूते पहन करके आओगे, बैठोगे, यहाँ से निकल भी गए तो तुमने जिनवाणी की सभा का अनादर कर दिया है, जिनवाणी का अनादर कर दिया। गुरु शास्त्र का अनादर करने से घनावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म का, वेदनी कर्म का भी आश्रम बंद होगा। भाव दुखी किए हैं किसी के, किसी ने बोला अरे भैया यहां से जूते पहन के क्यों निकल रहा, मोजे पहन के, सॉक्स पहन के क्यों बैठे हो तुम सभा में? तुम बड़े इधर समझदार बन रहे हो, हमें पागल ही समझते हो क्या? लो, दोनों के बीच में इतनी सी बात को लेकर के झगड़ा प्रारंभ। भाव हिंसा वो बढ़ गई तो द्रव्य हिंसा। अभी तक तो भाव हिंसा थी, बढ़ गई तो द्रव्य हिंसा। एक छोटी सी असावधानी से प्रमाद हमारा कितना है। ठंडी, अरे दिगंबर मुनिराजों को तो देखो, तुम कपड़े लाद के बैठे हो, जूते मोजे तक नहीं खोल पा रहे हो, ये तो सारे वस्त्र खोल के बैठे हुए हैं। इन्हें नहीं लग रही कि सर्दी? कोई एक अजय बंधु अभी एक दिन पूछ रहा था समाज के, किसी ने आके बताया, रवैया कोई लोगों ने आके बताया था कि महाराज जी, कृष्ण कोई ने बताया था, बोले महाराज जी लोग पूछ रहे थे तुम्हारे महाराज को ठंडी वंडी नहीं लगती क्या? सुबह सुबह हम जंगल से आ रहे होंगे तो उसने देख लिया होगा इतनी ठंडी में। अभी मैं एक दुकान में मोबाइल देख रहा हूं, बोला था तुम्हारे महाराज को ठंड नहीं लगती क्या? सुबह सुबह हम लोग जंगल से आ रहे थे 2-3 दिन पहले, तो किसी ने देख लिया होगा, उसने पूछा कि भैया तुम्हारे महाराज को ठंडी वंडी नहीं लगती क्या? सुबह सुबह निकल पड़ते। अनादिकाल से ठंडी झेली है। मिलो वो बेचारे बंदरों से, वो बैठे छत के ऊपर, ओस गिर रही है, पानी गिर रहा है, ठंड लहर, शीत लहर चल रही है, फिर भी बेचारे कुकड़े हुए बैठे हैं, ठठरा रहे हैं, कप रहे हैं। उन्होंने तो पाप कर्म का ऐसा बंद कर लिया है कि त्रियंच गति में गए हैं। उनके पास सब कुछ है, शरीर है, सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना विवेक नहीं है कि वे अपनी रक्षा का साधन इकट्ठा कर सकें। हमारे पास तो इतना विवेक है। कितनी पर्याय में हमने भी बांधा होगा कभी ना कभी, चल रही होगी अपन कभी क्या। अब वही तो बता रहे हैं, तो बता रहे हैं, ऐसे तो हम कर्मों का आश्रम बंद कर लेते हैं। अब हम सुनना चाह रहे हैं तो लाइट चली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी जनवाणी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया होगा, जनवाणी को छुपाया होगा। कि माता को तो फेवरेट काम है मानो, हाँ, इनको जो जनवाणी पढ़ना होती है उसको लेकर के अलमारी में कहीं छुपा देती है, दूसरी ना पढ़ ले। देखो सब हाँ ऐसे करते हैं, अरे हमने देखा है भैया, हमें पता है ऐसे करती है, इसलिए तो ऐसे बता रहे हैं, तो क्या बताते हैं। जो शास्त्र इनको पढ़ना होता है, जिस जनवाणी से इनको पूजन करना होती है, वो जनवाणी निकालेंगी, वो कहीं इधर कोने में फंसा देंगी, कहीं उधर कोने में फंसा देंगी, दूसरी ना पढ़ ले। अरे माताओं, तुम्हें पढ़ना है तो तुम खूब पढ़ो, परंतु दूसरे के कार्य में विघ्न उत्पन्न मत करो। विघ्न करना मंत्रायस्य, विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंद होता है। फिर ऐसे ही मुझे में आता है, अब तुम सुनना चाह रहे हो पर लाइट चली जा रही है।
तुम सुनना भी चाहोगे, कानों में शक्ति नहीं बचेगी सुनने की, कान फूट जाएंगे, कानों का क्षेप सब नष्ट हो जाएगा। तुम चाहोगे कोई हमें 2 शब्द सुना दे, वो सुना रहा नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो ससम। अम्मा कह रही कहा कह रहे हो है, कोई ला रहा हो मुझे कह दे रहो पर सुनाई को चुनी दे रहे हो है। और इतने बोलते बोलते अम्मा चली गई। गुरु का अभिनय करोगे, देव का अभिनय करोगे, शास्त्र का अभिनय कर दो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैंने अपनी आचार्य भगवंत ने अपनी आंखों से देखा और हम लोगों को बताया। एक विद्वान पंडित जी इसलिए मैं क्यों टोकता रहता हूं लोगों को। एक पंडित जी ने खूब मुनियों की निंदा, खूब समाज के वृत्तियों की निंदा, दय निंदा 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 निंदा, इसमें खोट उसमें बुराई उसमें बुराई, देखते रहो बुराई। अंत समय आया जिस मुंह से निंदा करते थे मुनियों की, उसी मुंह में अपने ही मल उठा के डाल के निंदा का मल खूब खाया था। तो कर्म ने कहा खा लो बेटा, तुम कितनी निंदा का मल खा रहे हो, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा ही मल तुम्हारे मुंह में डलवाएंगे। अंत समय आया, बूढ़े हो गए पंडित जी, खूब निंदा करी। समझा देना भैया, गौरव भैया, तुम्हें पालना है धर्म पालो, नहीं पालना मत पालो। तुम्हें सुनना जिरवाणी की सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। तुम्हें गुरुओं के दर्शन करना है करो, नहीं करना हो तुम्हें मत करो। परंतु निंदा का एक भी शब्द, दिगंबर मुनिराज के लिए एक शब्द भी तुमने अगर निंदा का निकाल दिया, तुम्हें कुड़ कुड़ के मरना पड़ेगा, घसट घसट कर मरना पड़ेगा। ये मैं बददुआ नहीं दे रहा हूं, ऐसा जनवाणी में प्रमाण है। जिसने दिगंबर मुनिराजों की निंदा की है वो कोड़ी होकर के मरा है, सड़ सड़ के मरा है। तुम्हें कोई कार्य नहीं जमता हो तुम माध्यस्थ भाव में विपरीत व्यक्त हो। आचार्यों ने लिखा है कि तुम्हें यदि कोई मुनिराज नहीं जमते हैं, तुम्हें लगता है ये आगम के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तुम उनको समझाने की सामर्थ्य रखते हो तो समझाओ, स्थितिकरण का पालन करो। नहीं समझाने की सामर्थ्य रखते हो तो उनसे माध्यस्थ हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ, परंतु उनकी जाकर के किसी के सामने निंदा मत करो। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने गौरव भैया एक दृष्टांत देखा। एक व्यक्ति ने मुनिराज के ऊपर पत्थर फेंक दिया, रात व्यतीत नहीं हो पाई भैया, उसकी टांग टूट गई। 4-5 और लोग उसके साथ ही थे। उसी रात एक का एक्सीडेंट हो गया। उसके घर में उसकी तीसरे के घर में पत्नी सीढ़ियों से गिर गई। एक ही रात की बात बता रहा हूं। एक बार मुनि का अपमान किया उनने। 3-4 परिवार के लोग थे, चारों परिवारों में कुछ न कुछ दुर्घटना घट गई। भागे भागे सुबह जब उस समय में ग्रस्त था, हमारे नगर में एक मुनिराज आए। प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं अपने सामने की। छोटी सी बात, माइक साउंड लगता था, घरों में आवाज जाती थी। उस पर से उन्होंने अपने घर से, हालांकि उनका मारने का भाव नहीं होगा मुनिराज को, वो प्रवचन सभा को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। उनने एक पत्थर फेंका, पत्थर मुनिराज को लगा तो नहीं, सामने से निकल गया उनकी वजह से। समाज में थोड़ा रोष उत्पन्न हो गया, झगड़ा हो गया सबके बीच में, समाज के और लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। जैसे तैसे करके झगड़े को शांत किया। शाम रात नहीं हो पाई भैया, वो सुबह दोपहर 9-10 बजे की बात है। 9-10 बजे ये कार्य हुआ। वो ऑफिस जा रहा था लड़का उनका, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, गाड़ी टूट गई, पैर टूट गया। दूसरे एक घर में जो झगड़े में मुखिया बन रहे थे ना 3-4 लोग, एक घर में उसकी पत्नी गिर गई ऊपर से स्लिप करके सीढ़ियों पे से, उसके हाथ पर छिलछिला गए। एक की गाड़ी का एक्सीडेंट 3-4 काम ऐसे हो गए उसी दिन। हालांकि ऐसा नहीं कि मुनिराज ने करे हो, मुनिराज तो जीव मात्र के ऊपर करुणा का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, वे तो अपमान करने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मुनिराज क्षमा कर सकते हैं, कर्म थोड़ी क्षमा करता है किसी को। अंतर मुहूर्त के बाद भी कर्म उदय में आ सकता है। कर्म को पकड़ने में मात्र अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अंतर मुहूर्त में पकड़ के सामने खड़ा हो सकता है आपके, वो पक्के समय तुरंत। अब तो कंप्यूटराइज है सब कुछ आजकल। तो आजकल तो जमाना नेट का और इंटरनेट का जमाना ना, 5G 6G 7G कितनी चीज हो गई अब तो, तुरंत हो जाता है। पक्के वो सामने आ गया, फिर भागे भागे आए हमारे पास। भैया जी हम घर में भैया जी कहलाते थे नगर में, तो भैया जी गुरुजी ने शराब दे दिया हमें, गुरुजी ने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, हमारे घर में सुबह से क्लेश मचा हुआ है, अशांति मची हुई है, क्षमा करवाओ हमें, गुरुजी से आशीर्वाद दिलवा दो। गुरुजी से कह दे रहे हैं, क्षमा कैसे करेंगे गुरुजी? हमने कहा भैया हमारे गुरुजी किसी को क्लेश नहीं देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं,
उनने कुछ भी नहीं किया है, परंतु तुमने जो खोटे भाव किए थे उसका फल कर्म तुम्हें दे रहे हैं। हम फिर भी उन लोगों को सभी पूरे उनके परिवारों को लेकर के मुनिराज के पास पहुंचे। महाराज जी, इनके घरों में विपत्तियां टूट पड़ी एकदम से, आपका अपमान किया, उसके प्रभाव से इनके घरों में विपत्ति आ गई है, इन्हें क्षमा दान दो। महाराज जी ने हंस के बोला कि बेटा तुम्हें तो पता, इनको नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना कि हम किसी को श्राप नहीं देते हैं, हमारा तो सबके लिए आशीर्वाद ही है, इनके लिए भी आशीर्वाद है। अब पर इनने जो खोटा कार्य किया है उसके लिए तो कर्म इनको सजा देगा कि नहीं देगा। हमने कहा कैसे दूर होगा। उन्होंने बोला कि जिनकी तुमने अभिनय की है 21 बार उनको नमस्कार करो, जो भी विधि जो होती है उन्होंने वो विधि बताई। तो जाकर के भगवान से मंदिर में जाओ, जाकर भगवान से क्षमा मांगो कि हमने अज्ञानतावश, द्वेषवश, अहंकार में भर करके हमने दिगंबर मुनिराजों का अपमान कर दिया, अभिनय कर दी, हमें क्षमा दान दो, हमारे ऊपर से कष्टों का निवारण करो। जब जाकर के उन्होंने मंदिर में क्षमा याचना की, मुनिराज से क्षमा याचना की, तब जाकर के घर में माहौल थोड़ा शांत हुआ। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। और ऐसे राजा शणिक से मिल लो ना, क्यों पढ़ा राजा शणिक, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी नरक में जाके गिर गया, धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाके गिर गया। एक बार दिगंबर मुनिराज के ऊपर सर्प भी तो डाला था मरा हुआ, यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया था, बेर से भर करके, कषाय से भर करके, उसका ऐसा पाप का बंध हुआ, अभी भी नरक में पड़ा हुआ है। बनेगा भविष्य में तीर्थंकर जब बनेगा, अभी तो नरक में पड़ा है। इसलिए माताओं, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी खोटी परिणति से डरो, अपने खोटे भावों से डरो। सम्माननीय पुरुष हो उनका विनय करो, घर में हो माता पिता की विनय करो, उनका अभिनय मत करो, क्योंकि माता पिता के मुख से अगर खोटा शब्द निकल गया, उनके हृदय से यदि खोटी आह निकल गई, तुम्हारा जीवन पूरा नरक बन जाएगा, पूरे जीवन सुखी नहीं रह पाओगे। कभी रोग लगे रहेंगे, कभी शोक लगे रहेंगे, कभी वियोग होगा, कुछ ना कुछ क्लेश कलह घर में मचे रही, कुछ ना कुछ समाचार रहेगा जब तक। इसलिए आज आचार्य होती हम विनय का पाठ पढ़ा रहे हैं, बड़ों का अनादर मत करो। ये जितने युवा मंडल ना, कि जितना भी युवा वर्ग है, बड़ों को चाहिए, रवि भैया और ये पंडित जी बैठे हैं, और ये जितने बुजुर्ग लोग बैठे, धम्मन लाल जी, ये सब तुम्हारे मम्मी पापा नाम रखो, हमसे लेते नहीं बड़े। धम्मन लाल है, धम्मन लाल, अरे हम कंफ्यूज हो, धम्मन और जम्मन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये धम्मन लाल जी और ये पंडित जी जैसे बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को आगे करके उनके ऊपर हाथ रखें, बेटा तुम करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इनका कर्तव्य बनता है कि कोई भी कार्य करें, अपने बड़ों को आगे रख के उनसे पूछ लें। बड़े इतने में खुश हो जाते भैया, उनसे पूछ भर लो कि काहे दादा जो काम ठीक रहेगा, इतना पूछ लो, बड़े इतने में खुश हो जाते हैं। करना तो तुम्हें ही है, इनसे थोड़े भागते भूखते बनेगा। भागने वाले तो युवा होते हैं, करने वाले युवा होते हैं, परंतु बड़ों को सम्मान दे दो, इतने में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। युवाओं को प्रोत्साहन दे दो, इतने में युवा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा दोनों अगर सामंजस्य बना के चलो तो धर्म की ध्वजा कैसे नहीं फहराती है। आपके घरों में क्यों क्लेश होता है? क्योंकि बड़े अपनी चलाते, बच्चे अपनी चलाते। सुनना भैया, नरेश भैया, बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बुंदेलखंड में कहावत होती है, चलो बहुत सारा टाइम हुआ, अभी तो कह रही 11 बजे 5 मिनट बचे। बुंदेलखंड में कहावत है कि जब बाप को जूता मोड़ा के पांव में आने लगे तो मोड़ा पे हाथ नहीं उठाने पड़ा। जब बाप का जूता, पिता का जूता बेटे को बनने लग जाए, यानी पुत्र जब बड़ा हो जाए तो उसको डांटना डूटना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा सम्मान खो जाएगा। सुन रहे हो प्रांशु भैया, पिताजी बेटे क्या
काम के टाइम पे पिताजी गायब हो जाते हैं। जब बाप का जूता बेटे के पैर में बन जाए तो बेटे से लड़ना झगड़ना डांटना डूटना बंद कर दो। अरे उनसे आज लड़ोगे, अभी तुम्हारे शरीर में बल है, तुम सुना लो 4 बातें। जब बूढ़े हो जाओगे, खटिया में बड़े बड़े खांसोगे तो ये कहेंगे फिर पप्पा बेटे के प्रांशु भैया कहाँ बैठे? पप्पा जी प्रांशु से लड़ियो मत, सुनाइयो मत बाको, अब मोड़ा बड़ा हो गया है, अब जाकर सुनाओगे बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलेंगे। फिर ये मालूम है अच्छा पुत्र होगा तो कहेगा, सोचेगा ठीक है पिताजी ने अपने समय में मुझे डांट लिया, कोई बात नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, लेकिन ठीक है तुम बूढ़े हो जाओगे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे और तुम खांसोगे ककारोगे, तुम कहोगे बेटा प्रांशु ऐसो कर ले, चुपचाप बैठ पड़े रहो, बूढ़े बनता तो तुमसे कुछ है नहीं है, मुंह चलाने के हो बस। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना, तुम तो अच्छे बच्चे हो, ऐसा नहीं बोलोगे हमें पता है। लेकिन पिता को सम्मान चाहिए है तो मुंह पे ढक्कन लगा लेना चाहिए। हर काम में टांग अड़ाओगे, हर काम में उनकी उंगली करोगे तो बोलते ना उंगली बताओ तो फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं आते उसमें, ऐसा बोलते हैं ना लोग में कि उगते हुए पुष्प को उंगली दिखाओ तो झड़ जाता है, फिर उसमें फल नहीं आते हैं। ऐसे ही ये युक्ति हुई फसल है, इसमें ज्यादा उंगली लगाओगे तो फसल बीज नहीं देगी। इसलिए पंडित जी मोड़ा मोड़ों में ज्यादा उंगली नहीं करना चाहिए। अब बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, समझदार व्यक्ति होगा पंडित जी, समझदार व्यक्ति होगा, ठाकुर साहब समझदार व्यक्ति होगा। तो जब देख लिया अब हमारे पुत्र पुत्री शादी हो गई इनकी, अब ये कमाने लग गए हैं, अपना घर संभालने योग्य हो गए हैं, उनसे बोलो बेटा हमने घर का संचालन खूब कर लिया, अब घर का संचालन तुम करो, अब हम अपनी आत्मा का संचालन करने जाते हैं। उनका अपने नाम के सामने राम लगाना चाहते हो तो घर छोड़ दो, निकल आओ, भगे आओ घर से, उन्हें तो रावण बना के ये पूरा परिवार तुम्हें कहीं पर रख देगा। क्योंकि घर में रहोगे तो तुम्हारी बड़बड़ करे बिना तुम्हारी अम्मा रो तुम्हारा मुंह मानेगो नहीं, और तुम बड़बड़ करोगी बहू तुम्हारी सम्मान करेगी। इसलिए बहू आ गई, समझदार बहू है, घर संभालने लगी, घर में रहना है तो वृत्ति बन जाओ, मुंह पे ढक्कन लगा लो, तुम्हारा सम्मान होता रहेगा। बहू रोटी देती रहेगी, इतनी भी आनंद मनाना, नहीं तो बहू रोटी भी देना बंद कर देगी। आज की बहू में तो भैया बहू ही है, पर बहुओं से कहना है माँ का अपमान मत करो, तुम्हारे घर में भी बहू आएगी। माँ का अपमान, सासू माँ का अपमान मत करो, अपनी माँ के चक्कर में सासू माँ को मत भूलो, क्योंकि तुम्हें भी सास बनना है, तुम्हारे घर में भी बहू आएगी। सासू तो हो सकता है क्षमा करके चली जाए, लेकिन वो कर्म कहेगा तूने सास का अपमान किया था, उसकी आंखों में आंसू डाले थे, तुझे भी यही करना पड़ेगा, तुझे भी 2-2 रोटी के टुकड़ों के लिए बहू आकर के मोहताज कर देगी। इसलिए जो तुम अपने साथ व्यवहार नहीं चाहते हो वो व्यवहार किसी के साथ मत करो। विनयो मोक्ष द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है, इसलिए सबकी विनय करो, जिसमें जो गुण है उस गुण की विनय करो। सबको अपने सम्मान की दृष्टि से देखो, सबको विनय की दृष्टि से देखो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, उन अच्छाई के लिए उसका सम्मान करो, उसकी विनय करो। ओम नमः नमो सिद्धार्थ नमो आर्याणम नमो जन नमो सबसा नमो